Assalamualaikum viewers, welcome to GS Academy and YouTube channel। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ्स आर्ट्स उसका चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, जो सेट्स और फंक्शंस के बारे में है। जो इसकी स्टार्टिंग में एक्सरसाइज हैं वो सेट्स के बारे में है और जो लास्ट पे एक्सरसाइज है वो फंक्शंस के बारे में है। ठीक है बच्चों जब भी आप कोई नई चीज़ सीखो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये चैप्टर है सेट्स और फंक्शंस के बारे में। अब इस एक्सरसाइज में सेट्स वाले क्वेश्चन है। अब आपको ये पता होना चाहिए सेट्स क्या होता है, तो पहले मैं आपको बताता चलूँ सेट क्या होता है। यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सेट की। सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects is called set। ले बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है सेट की। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब कि ऐसा सेट जिसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होता है सेपरेट, अलग अलग होने चाहिए। जैसे लेट्स सपोज एक सेट है ना, आपके पास ए सेट है, आसानी के लिए इजी ले लेते हैं वॉवल्स वाला, ए ई आई ओ यू। अब देखो ये जो सेट है ना, ये एक तो बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि ये कौन सा सेट है, वॉवल्स का। ठीक है, और उसके साथ वेल डिफाइंड ये हो रहा है, यानी ये वॉवल्स हैं, ये इसकी तारीफ है। और डिस्टिंक्ट होता है सेपरेट, इसमें ए ई आई ओ यू सारे सेपरेट है, कोई ऐसा नहीं है जो कि अगेन आया हो, ऐसा नहीं है ना, ये सारे के सारे सेपरेट, इसको बोला जाता है सेट। और बच्चों याद रहे सेट को जो है वो इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, करली ब्रैकेट से। ठीक है, और सेट में जब भी आपने कोई चीज़ लिखनी है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सेट का तो आपको पता लग गया ना। एक और एग्जांपल लीजिए, क्योंकि एग्जांपल से बात अच्छी समझ आती है। बच्चों, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनके गवर्नमेंट की तरफ से ना बुक्स आती हैं उनको डिवाइड करने के लिए, बच्चों को उनको फ्री में मिलती है। तो टीचर्स क्या करते हैं, बुक्स एक बंडल पूरा पड़ा होता है उर्दू की बुक्स का, एक पड़ा होता है इस्लामियात की, साइंस की और कंप्यूटर की, इस तरह ना बुक्स पड़ी होती हैं काफ़ी। तो टीचर जो है वो मॉनिटर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसका सेट बनाओ ताकि हम इन बच्चों को तकसीम करें। तो वो मॉनिटर क्या करता है, एक बुक इंग्लिश की उठाता है, एक इस्लामियात की, एक उर्दू की, एक मैथ्स की, इस तरह सारी बुक एक एक करके ना वो सेट बना के वो फिर वो बच्चे को देते हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि क्या इसमें ऐसा हुआ कि इंग्लिश की बुक उसने 2 बार डाल दी हो या मैथ्स की बुक जो है वो 2 बार डाल दी हो? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट होती नहीं है, इसलिए इसको सेट बोला जाता है। ये देखो ये है ना वॉवल्स का सेट। इस तरह कोई भी सेट आप ले सकते हो, डेज ऑफ वीक का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें जो डेज आए हैं एक तो वो सब में कॉमन है, आप जिससे भी पूछोगे वो यही कहेगा कि डेज ऑफ वीक यही। ठीक है, तो ये था ये बच्चों सेट की डेफिनेशन। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन को आपने नोट करना है तो नोट कर लें ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का, आइए स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, ए सेट बच्चों आपके पास ये वाला है 1 4 7 8, और बी सेट आपके पास ये है 4 6 8 9, और सी सेट जो है वो 8 3 4 5 7 है। अब वो कहता है आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। बच्चों यूनियन कैसे लेना है आपने, ये मैं आपको आसान सा समझाता हूँ। आपने करना जी ए यूनियन बी, ये पहला सेट ए है तो ए की जगह आपने उसका सेट लिखना है जो कि 1 4 7 8 है। 1 4 7 8, ये इस तरह से आपने इसका सेट लिखना। उसके बाद यूनियन का साइन है, ये यू जैसे डालते हो ना इस तरह से। उसके बाद बी है, बी का सेट ये रहा 4 6 8 9, आगे आपने बी का सेट लिख लेना 4 6 8 9। यूँ आप इनके सेट लिख लेने। अब इसका यूनियन लेंगे, आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू। देखो बच्चों यूनियन में ना आपने तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना होता है, वो इसका
यूनियन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यूनियन। जैसे ये देखो यहाँ पे 1 है ना सबसे छोटा नंबर इन दोनों में, तो 1 को लिख लो। उसके बाद 2 आता है, 2 तो दोनों में नहीं है। 3 आता है, वो भी नहीं है। 4 आता है, वो ये रहा, इसको लिखो। अब 4 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आप इसको ओनली 1 टाइम लिखोगे। क्यों? क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, इसलिए। आगे कौन आ रहा है? 6 आ रहा है, इसको लिखो। उसके बाद 7 ये रहा। उसके बाद 8, अब देखो 8 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसको ओनली 1 टाइम लिखा जाएगा। उसके बाद 9, इसको लिखो। अब देखा मैंने ये तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया, ये इसका यूनियन कहलाता है। ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें है जी बी यूनियन सी। क्या फाइंड करना है? बी यूनियन सी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बी का सेट है, तो बी का सेट आपके पास ये वाला है। ये मैंने लिखा बी का सेट 4 6 8 9। आगे कौन आ गया? यूनियन। यहाँ पे आपने लिख लेना यूनियन। आगे सी है, तो सी की जगह आपने वो उसका जो सेट उसने दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वो लिखना 3 4 5 7। 3 4 5 7, इस तरह से आपने इनका सेट लिखना है। अब जैसे यहाँ पे किया है ना, यूनियन लिया, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया, इसी तरह यहाँ पे भी तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखेंगे। अब इनमें सबसे छोटा कौन है? 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। इस तरह से आपने ना दोनों को मिला के एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना है, वो इसका यूनियन आ जाता है, बी यूनियन सी। आगे इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है जी ए इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन है जी बच्चों। अब इसमें लेना आपने इंटरसेक्शन। अब वो कैसे लेना वो भी मैं आपको बताता हूँ। ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए है, ए का सेट ये रहा 1 4 7 8। ये लिखा है ए का सेट। आगे इंटरसेक्शन है, जैसे यहाँ पे यूनियन था, आपने यूनियन लिखा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो आप क्या करोगे? इंटरसेक्शन लिखोगे। आगे सी है, सी का सेट वो रहा 3 4 5 7। यूं लिख लेना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। जब भी इंटरसेक्शन लेना हो ना, तो आपने इस तरह से ना दोनों पे ये 2 उंगलियां रख लेनी है, यानी कि वो चीज़ें इसमें से उठानी है जो दोनों में कॉमन होंगी, सेम होंगी। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी तो है ना, यानी कि ये और ये सेम है। ये आप इंटरसेक्शन में लिखोगे। 7 है, आगे है यस, तो ये भी सेम है, तो इसको भी आप लिखोगे। उसके बाद 8 है, वहाँ पे तो है ही नहीं है, यानी कि ये 2 नंबर थे जो दोनों सेट में सेम थे, ये इसका आ गया इंटरसेक्शन। यही तो आपने इसमें इंटरसेक्शन लेना था, जो कि आप ले चुके। ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट, ये इसका थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। अब उसने 3 वाले दे दिए हैं, ए बी सी, तीनों को मिला के लिखना है। पहले आप जो है वो इसको नोट कर लो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों पहले तो ये था ना, उसने जस्ट बोला था ए इंटरसेक्शन बी ले लो या ए यूनियन बी ले लो। अब उसने 3 चीज़ें दे दी हैं, तो आपने इसमें क्या करना है? बोर्ड मैथ्स आपने अप्लाई करना है। बोर्ड मैथ्स क्या कहता है कि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? बी इंटरसेक्शन सी। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी लोगे, इसका जो आंसर आएगा उसका ए से इंटरसेक्शन ले लोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। ये बी है, बी का सेट ये रहा 4 6 8
9 और आगे इंटरसेक्शन का साइन है, ये मैंने लिखा इंटरसेक्शन। आगे कौन है, सी, सी का सेट वो रहा 3 4 5 7, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब इनका ले लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बच्चों कैसे लिया जाता है, जो दोनों में सेम होता है। अब दोनों में सेम कौन है, ये 4 है, वहाँ पे भी है, ये देखो एक तो ये आ गया सेम, ये 6 है, वहाँ पे नहीं है तो ये आप नहीं लिखोगे। ये 8 है, वहाँ पे नहीं है तो इसको आपने नहीं लिखना। ये 9 है, वहाँ पे नहीं है, तो आप देख सकते हो जस्ट 4 जो है ना, ये आपके पास इसका इंटरसेक्शन आया 4। आप देखो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इज इक्वल टू। अब ये ए है, ए का सेट ये रहा, ये मैंने लिखा ए का सेट 1 4 7 8। और कौन आ गए, इंटरसेक्शन, ये रहा इंटरसेक्शन। आगे कौन है, बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या अब मैं दोबारा फिर बी लिखूंगा और इंटरसेक्शन सी लिखूंगा, नहीं, मैंने ये इसका आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये रहा 4। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसकी जगह पे ये आंसर लिखूंगा 4। ठीक है। आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट में सेम होता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सिर्फ 4 ही है जो दोनों सेट में सेम है, तो लिहाजा 4 इसका इंटरसेक्शन आ गया। बस ये सॉल्व हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था इसका 4 पार्ट। अब करते हैं जी इसका 5th पार्ट, वो है जी ए यूनियन बी यूनियन सी। ये चीज़, अब इसमें ये ए यूनियन बी है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखो बच्चों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हम नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हमने बोर्ड में अप्लाई किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब ब्रैकेट आ गई शुरू में, तो हम पहले शुरू वाली को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी है, तो सॉल्व ए यूनियन बी। यहाँ पे ए का सेट 1 4 7 8 और यूनियन आगे बी है, बी का सेट जो कि 4 6 8 9। अब इनका हम लेंगे यूनियन। जब इसका यूनियन आ जाएगा ना, फिर उसका हमें सी से यूनियन ले लेना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब पहले इसका यूनियन लेंगे। यूनियन में क्या होता है बच्चों, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। छोटा नंबर 1 है, 1 लिख दिया। उसके बाद छोटा नंबर 4 है, 4 लिख दिया। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि सेट में कोई चीज़ 2 बार नहीं आती। आगे 6 है, ये लिखा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, बस ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ए यूनियन बी आ गया। अब इसका यूनियन लेना है हमने सी वाले सेट से, तो यहाँ पे ले लेते हैं जी ए यूनियन बी का यूनियन लेना सी से। तो ये पहले ए यूनियन बी है, तो अब क्या मैं इसमें ए यूनियन बी इनके सेट लिखूंगा, नहीं, ये ए यूनियन बी है, इसका आंसर मैंने ये निकाला हुआ है ए यूनियन बी, तो डायरेक्ट मैं इसकी जगह इसका आंसर लिखूंगा ए यूनियन बी का। आंसर है 1 4 6 7 8 9। ठीक है, और आगे कौन है, यूनियन, ये मैंने बच्चों लिखा यूनियन। आगे सी है, सी का सेट लिखेंगे। सी का सेट वो रहा 3 4 5 7। अब इनका यूनियन ले लेना है, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देंगे। वन, उसके बाद 2 आता है, लेकिन वो दोनों सेट में नहीं है। उसके बाद 3 आता है, 3 ये रहा, इसको लिखो। 4 ये रहा, अब इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसको 1 टाइम लिखेंगे। 4 के बाद 5 आता है, वो ये रहा। इस तरह एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख लो। 6 7 8 9 लें बच्चों।
इस तरह से तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना है, वो इसका यूनियन आ जाता है। तो ये था इसका पार्ट 4, ये इसका पार्ट 5। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, इनको नोट करें। आगे लास्ट पार्ट है 6 बच्चों, वो भी यहाँ पे ना सॉल्व हो जाएगा, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। इतनी सी जगह पे ना इजीली हो जाएगा। वैसे पार्ट 6 में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन था ना, जो ये वाला, इसमें पहले ब्रैकेट आई थी बाद में, अब इसमें उसने दे दिया ब्रैकेट पहले। ठीक है, अब मैं एंड पे ना आपको इन दोनों की एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक चीज़ पॉइंट बताऊंगा, वो आपने माइंड में रखना है। तो अब इसमें पहले बोर्ड मैथ्स के तहत ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, तो सॉल्व यहाँ पे ए है, ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन, आगे बी है, बी का सेट, बी का सेट ये रहा 4 6 8 9, तो यहाँ पे आगे मैं सेट लिखूंगा 4 6 8 9। बच्चों पहले मैंने ना इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये इस चीज़ को, इसका जो आंसर आएगा उसका मैं फिर सी से इंटरसेक्शन लूँगा। तो अब इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें सेम होती हैं वो लिखी जाती हैं। 1 इधर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 4 आ गया, 8 आ गया, बस 4 और 8 ऐसे नंबर हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो लिहाजा 4 और 8 इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन आ गया, अब इसका हम सी से लेंगे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों ये ब्रैकेट है, इसका तो आंसर आया हुआ है 4 8, तो इसकी जगह मैं इसका आंसर लिखूंगा इंटरसेक्शन सी। सी है, इसका सेट ये रहा 3 4 5 7, ये आ गया इसका सेट। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में सेम चीज़ होती है। तो आप देख सकते हो 8 जो है वो दोनों में सेम है, सॉरी 8 नहीं 4, तो ए इंटरसेक्शन बी सेक्शन सी इज इक्वल टू 4। अब बच्चों जो मैंने पॉइंट आपको बताना था वो ये था कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया। आप देख सकते हो चाहे ब्रैकेट शुरू में आ जाए या लास्ट पे आ जाए, आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। आई होप के तमाम पार्ट्स आपने इसके अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। If A is equal to this and B is equal to this and C is equal to this, verify that A intersection B intersection C and A intersection B intersection C। अब बच्चों अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, और जो इसमें इस तरह के ना 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें दोनों के आंसर जो थे वो सेम आए थे, तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही है। इसमें उसने 3 सेट आपको दे दिए हैं ए बी और सी का, और वो कहता है वेरीफाई करो कि ये इन दोनों के आंसर्स इक्वल आते हैं। चाहे आप पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन सी ले लो, आंसर जो है वो दोनों के सेम आते हैं। ये चीज़ हमने इसमें वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। तो आइए इसको करते हैं। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसमें पहले बोर्ड मैथ्स के तहत ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट ये वाली है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करूँगा। जो इसका आंसर आएगा उसका फिर सी से इंटरसेक्शन ले लूँगा। तो ए सेट यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पहले ए है, ए का सेट ये रहा 1 7 11 15 17 21, ये आ गया ए का सेट। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, ये मैंने डाल दिया इंटरसेक्शन।
आगे बी है, बी का सेट ये रहा 11 17 19 23, ये लिखा गया बी का सेट। ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? जो दोनों में चीज़ सेम होती है, कॉमन होती है, वो इंटरसेक्शन में लिखी जाती है। ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन क्या क्या है? इसमें 1 है, क्या इसमें है 1? नहीं है। इसमें 7 है, क्या इसमें है 7? नहीं। इसमें 11 है, क्या इसमें है 11? यस। एक तो आ गया ना आपके पास 11, उसके बाद 15 है, का वहाँ पे है? नहीं है। 17 है, यस ये है, तो ये भी आ गया इंटरसेक्शन। आगे 21 है, क्या वहाँ पे है? नहीं है। तो ये दो नंबर थे सिर्फ जो कि दोनों में सेम थे, एक 11 और एक 17। ये आ गया इसका इंटरसेक्शन, ये आया है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो इसका आंसर आया ना, इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है सी से। अब सी कहाँ पे है? सी सेट ये रहा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसका इंटरसेक्शन लूँगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना सी से। पहले ए इंटरसेक्शन बी है, अब मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले ए का सेट लिखूँ इंटरसेक्शन बी का लिखूँ, नो, ये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, ए इंटरसेक्शन बी ले चुका हूँ। तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लिखूँगा जो कि 11 और 17 है। ये आया है ए इंटरसेक्शन बी। आगे है इंटरसेक्शन सी, ये मैंने लगाया इंटरसेक्शन। आगे सी, सी सेट वो रहा 2 3 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देख सकते हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो। जब नहीं है तो इसका आंसर फिर क्या आएगा बच्चों? एम्प्टी, यानी कि खाली सेट। यूँ आपने खाली सेट। और एक इसके लिए सिंबल ना ये भी यूज़ की जाती है 5, 0 डाल के ऐसे कट कर दिया जाता है, इसको भी एम्प्टी बोला जाता है। बहुत से बच्चे ये लिख के ना आगे यूँ ब्रैकेट डाल देते हैं। बच्चों ऐसे नहीं करना आपने, ये फिर पावर सेट बन जाता है। चाहे ये लिख लो या ये लिख लो, ये वाला अब जो मैंने लिख दी, ठीक है, ये दोनों ठीक है। अब इसका आंसर तो आया एम्प्टी। अब अगर हम इसको भी सॉल्व करें और आंसर आए एम्प्टी, तब हम इसको वेरीफाई कर सकेंगे। बच्चों ये तो यहीं पे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड कौन सी है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें बोर्ड मैथ्स के तहत पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट ये रही, तो पहले मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लूँगा। यहाँ पे बी का सेट, पहले बी का सेट ये रहा 11 17 19 23। आगे कौन है? इंटरसेक्शन, मैंने भी क्या लिख दिया? इंटरसेक्शन। आगे सी है, सी का सेट। सी का सेट बच्चों ये रहा 2 3 5, 2 3 5, ये आ गया सी का सेट। अब इन दोनों सेट का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? जो चीज़ दोनों में सेम होती है। तो यहाँ पे 11 है, क्या वहाँ पे है? नहीं है। 17 19 23, क्या ये यहाँ पे हैं? नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन फिर क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसको यूँ लिख लो चाहे यूँ लिख लो, एक ही बात है। अगर यूँ लिखना है तो इसके साथ फिर ब्रैकेट नहीं डालनी। अच्छा, अब ये ब्रैकेट तो हमने कर ली सॉल्व। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए से। यहाँ पे नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ए है, ए का सेट तो है हमारे पास, ये रहा, ये मैं यहाँ पे ए का सेट मेंशन करूँगा 1 7 11 15 17 21। और इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से। अब मैं बी और सी का सेट नहीं लिखूंगा, उसका इंटरसेक्शन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब जस्ट मैं इसका यहाँ पे आंसर लिखूंगा जो कि एम्प्टी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वो होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन आ गया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
इज इक्वल टू एम्प्टी, और इसको आप यू भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये राइट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आए। तो यही तो हमने इसमें वेरीफाई करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे लास्ट पे एक स्टेटमेंट बना के उसको कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ए सेट उसने दे दिया है 2 4 6 और बी सेट दिया है 3 6 9 12 और सी सेट दिया है 4 6 8 10। और वो आपसे ये कह रहा है कि आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी और बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी का यूनियन सी से। यानी अगर आप पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लो फिर ए से यूनियन ले लो, या पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लो फिर सी से यूनियन ले लो, दोनों के आंसर सेम आते हैं। ये आपने वेरीफाई करना है, इसको प्रूव करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्व। बच्चों देखो ये इक्वल है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा फिर राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब बच्चों बोर्ड मैथ्स के तहत पहले जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। आपने बोर्ड मैथ्स को फॉलो करना है। इसमें ब्रैकेट आपको ये नज़र आ रही है बी यूनियन सी, तो पहले आप बी यूनियन सी लोगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी यूनियन सी। पहले बी है, बी का सेट ये रहा 3 6 9 12। यहाँ पे मैंने लिखा 3 6 9 12। उसके बाद क्या यूनियन आ रहा है, यूनियन का साइन है, तो आपने भी इस तरह से यूनियन। आगे सी है, सी ये रहा सेट 4 6 8 10, तो आपने इसकी जगह ये सेट लिखना 4 6 8 10 इस तरह से। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना। यूनियन कैसे लिया जाता है, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है, वो उसका यूनियन कहलाता है। देखो बच्चों, अब इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो आपने जब इसका यूनियन लेना है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 आता है लेकिन वो दोनों में नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। फिर 6 अब इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती इसलिए इसको ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद 7 दोनों में नहीं है, 8 आता है ये रहा, 9 10 ये लिखेंगे 8 9 10। उसके बाद सिर्फ 12 बचा है, वो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाएगा। ये आ गया यूनियन। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, बी यूनियन सी ले लिया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया हमारे पास ये सेट। अब इसका मैंने यूनियन लेना है ए से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ पे देखो पहले ए सेट है ना, ए सेट तो है ये रहा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सेट 2 4 6। आगे क्या है यूनियन, यहाँ पे मैंने लिखा यूनियन। आगे है बी यूनियन सी। अब मैं यहाँ पे बी और सी का सेट नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये बी यूनियन सी तो ऑलरेडी मैं ये ले चुका हूँ, बी यूनियन सी उसका आंसर ये है। तो अब इसकी जगह पे डायरेक्ट मैं ये आंसर लिखूंगा जो कि बी यूनियन सी का आया हुआ है 3 4 6 8 9 10 12। इस तरह से आंसर मेंशन किया जाएगा। तो इसको थोड़ा नीचे करके लिख लें 3 4 6 8 9 10 12। ठीक हो गया जी। अब इनका यूनियन, जैसे इनका यूनियन लिया ना, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया, सेम इसी तरह इसके साथ भी करेंगे। अब इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आप तलाश करें, तो वो आपको 2 नज़र आएगा, ये रहा
तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, उसके बाद 3 ये रहा, 3 के बाद 4 ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको ओनली 1 टाइम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। 4 के बाद 5 आता है, वो दोनों में नहीं है। 6 आता है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको मैं ओनली 1 टाइम लिखूँगा। फिर 7 वो नहीं है, 8 यस, 9 10, 8 9 10, उसके बाद 11 आता है, वो दोनों में नहीं है। 12 ये रहा, ये मैंने लिख दिया। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आया है इसका, ए यूनियन और बी यूनियन सी का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन लगाता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। ये थी लेफ्ट हैंड साइड, अब आ चुकी है राइट हैंड साइड, जो कि ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। अब बच्चों इसको देखो, पहले क्या करेंगे, इसमें ए यूनियन बी लेंगे, जाहिर है क्योंकि ब्रैकेट में ए यूनियन बी है ना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में बी यूनियन सी था ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसी तरह पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी, यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ये ए है, ए का सेट लिखा जाएगा। ए का सेट क्या है, ये उसने दिया हुआ है 2 4 6, तो यहाँ पे आपने लिखना है 2 4 6। आगे यूनियन है, आपने यूनियन का साइन, और आगे बी सेट है तो आपने बी का सेट। बी का सेट ये रहा क्वेश्चन में 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब आपने ले लेना इनका यूनियन। यूनियन कैसे लिया जाता है, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। तो इन दोनों में, दोनों सेट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो चेक करो, वो 2 है। उसके बाद 3 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 4 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 5 आता है, 5 तो दोनों में नहीं है ना, तो हम उसको क्यों लिखेंगे। फिर 6 आता है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, इसलिए इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। फिर 7 आता है, वो दोनों में नहीं है। 8 आता है, वो दोनों में नहीं है। 9 ये रहा, इसको लिखेंगे। 9 के बाद सिर्फ 12 बचा है, वो आ जाएगा ये। इस तरह ए यूनियन बी आ गया। अब देखो ए यूनियन बी ब्रैकेट सॉल्व कर लिया ना, अब इसका आपने यूनियन लेना है सी वाले सेट से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, यहाँ पे यूँ लाइन लगा के इजीली हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं यहाँ नीचे करता हूँ, ए यूनियन बी है। अब इसका आंसर लिखूंगा, ये मैंने निकाला हुआ है ए यूनियन बी। तो 2 3 4 6 और 9 12, ये आ गया ए यूनियन बी। अब आगे क्या है, यूनियन सी, ये मैंने यूनियन का साइन, और ये आगे सी। सी सेट कौन सा है, ये वाला 4 6 8 10, तो इसकी जगह 4 6 8 10। अब इनका मुझे यूनियन ले लेना है, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख लेना है, वो इसका यूनियन आ जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, ये आ गया। फिर 3, फिर 4, फिर 5 आता है, लेकिन 5 जो है वो दोनों में नहीं है। तो 6 आता है, ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 7 दोनों में नहीं है। 8 ये रहा, 9 ये रहा, 10 ये रहा, और फिर 12 बचा, वो ये आ गया। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर आया राइट हैंड साइड का, और ये वाला आया लेफ्ट हैंड साइड का। मैं दोनों पे स्टार बना देता हूँ ताकि आपको वाजे हो जाए। देखो बच्चों आंसर सेम आए हैं, 2 3 4 6 8 9 10 12, जी बिल्कुल सेम आए। तो यही तो चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ये हमने वेरीफाई कर दिया। आप इसमें यूँ लिख भी सकते हो कि वेरीफाई, बल्कि वेरीफाई ना लिखो, आप लिखो हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये चीज़ इसमें
प्रूव कर दिया है। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अब उसने आपको दे दिया है जी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना हो तो जो दोनों में सेम होंगे ना नंबर, वो आप इंटरसेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। अब वो कहता है आपने ना ये साइड प्रूव करनी है कि इस साइड के इक्वल है, दोनों के आंसर सेम आते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैं पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। ये मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बोर्ड मैथ्स के तहत बोर्ड मैथ्स को फॉलो करते हुए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। जो इसका आंसर आएगा उसका फिर सी वाले से इंटरसेक्शन ले लेंगे, सिंपल। और इसी तरह यहाँ पे जब आएंगे तो पहले बोर्ड मैथ्स के तहत ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले इसका इंटरसेक्शन लेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका ए से इंटरसेक्शन ले लेंगे, दैट्स सॉल्व। तो अब इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स। ये ए है, ए का सेट ये रहा 2 3 5 7 9, ये मैंने लिखा ए का सेट। आगे है इंटरसेक्शन, ये डाला इंटरसेक्शन। आगे बी है, बी का सेट 1 3 5 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या चीज़ है जो दोनों में सेम है। एक 3 नज़र आ रहा है आपको, और एक 5 नज़र आ रहा है, और एक 7 नज़र आ रहा है। ये तीनों और ये तीनों आप देख सकते हो सेम है। तो जो सेम होता है वही इंटरसेक्शन आता है। तो ये बच्चों आ गया इंटरसेक्शन 3 5 7। अब 2 इधर है लेकिन वहाँ नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। अब ये चीज़ हो गई सॉल्व ब्रैकेट। अब इसका इंटरसेक्शन लेना सी से, तो यहाँ पे लिखे जाएगा नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी से। अब ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसका तो आंसर अभी मैंने निकाला है, ये रहा 3 5 7। तो इसकी जगह मैं इसका ये आंसर लिखूंगा 3 5 7, और इंटरसेक्शन सी, सी की जगह उसकी वैल्यू जो कि ये देखो 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखी जाएगी 2 3 4 5 6। अब इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों में सेम हो, यहाँ पे 3 5 7, यहाँ पे तो जस्ट ये देखो एक ये नंबर सेम है, एक ये नंबर सेम है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो। तो 3 और 5 इसका आंसर आ गया। ये थी जी बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे मैं लगाई लाइन, लेंज, और यहाँ पे लिखा जी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बोर्ड मैथ्स के तहत पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी लूँगा। पहले बी है, बी का सेट ये रहा 1 3 5 7, इंटरसेक्शन आगे सी है, सी का सेट ये रहा 2 3 4 5 6। इस तरह से आपने इनके सेट लिख लेने हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या चीज़ है जो दोनों में सेम है, एक तो 3 है, एक 5 भी है। ये देखो 3 5, और कौन है, और कोई भी नहीं है, बस ये दो ही नंबर हैं 3 और 5 जो दोनों में सेम है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आया 3 और 5। अब ब्रैकेट को कर लिया सॉल्व। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ए है तो यहाँ पे पहले ए का सेट लिखा जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2 3 5 7 9। इंटरसेक्शन आगे बी इंटरसेक्शन सी है। अब मैं बी और सी का सेट नहीं लिखूंगा,
ये जो मैंने आंसर निकाला है जस्ट इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं 3 5। अब दोनों में क्या चीज़ है जो सेम है, इंटरसेक्शन लेना 3 5 3 5, तो 3 5 इसका इंटरसेक्शन आ गया। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया, ये मैंने इसको कर दिया डार्क, और ये इसकी राइट हैंड साइड का, ये मैंने कर दिया डार्क ताकि वाज़े हो जाए। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, वेरीफाई करनी थी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। आप देख सकते हो दोनों के आंसर सेम आए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी, क्योंकि हम कर चुके हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी स्टूडेंट्स, मेजर क्वेश्चंस आ चुका है मैदान में। इसमें वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। बच्चों यू सेट जो होता है ना, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। मीन ये जो है वो तमाम सेट्स का सरदार होता है, ठीक है। बाकी जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे इसी के अंदर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ये तमाम सेट्स का सरदार होता है। अब देखो ये यू सेट है ना, इसमें 7 8 9 इस तरह चल रहा है, 10 11 12 13 14 यहाँ तक का ये। अब ये ए और बी जो है ना, ये इसी में से ही बनाया गया, ठीक है। ये 7 10 13 14 ये सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। फिर 7 8 11 12 ये सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। तो इससे आपको पता लग गया यू सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाया। तो क्वेश्चन आपका ये है जी, वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, ये जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करूँगा वैसे आपको ये पॉइंट्स क्लियर करता जाऊँगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों उसी तरह ही हमने करना है कि पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स के तहत ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में क्या चीज़ आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट ये वाला है, बी सेट ये वाला है। इसका पहले क्या किया जाएगा, इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो मैं इसका लूँगा पहले इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट 7 10 13 14 और इंटरसेक्शन बी सेट 7 8 11 12। इस तरह से आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है। और इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों में होती है, सेम होती है, कॉमन होती है, वो ली जाती है। अब इसमें 7 है, ये रहा, यहाँ पे भी तो है। 10 है लेकिन वहाँ पे नहीं है, 13 है लेकिन वहाँ पे नहीं है, 14 है लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ 10 ही है, सॉरी 7 ही है जो कि दोनों में है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में और हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 7। ले बच्चों 7 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने इसका लेना है होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों देखो जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट का साइन आए ना, आपने क्या करना है, पहला काम इसको ख़त्म करना है। कैसे करना है, इसकी जगह लिखना है u माइनस, बस आगे ब्रैकेट में ये चीज़ है, इसको एज इट इज़ लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लो। जब भी कॉम्प्लीमेंट का साइन आए, इस तरह का छोटा सा सी आए, या वो इस तरह भी दे सकता है और इसको ना वो यूं भी लिख सकता है, बस इस तरह से ना ऐसे छोटी सी डैश भी डाल सकता है। लेकिन क्वेश्चन में उसने सी लिखा हुआ है तो आप जो है वो सी ही रहने दो। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए यू माइनस लिखना है, बाकी जो भी चीज़ है वो एज इट इज़ ही लिख देनी है।
अब ये u है ना, तो u का सेट लिखना है, माइनस माइनस करना है a इंटरसेक्शन b। इसका आंसर तो ये आया हुआ है ना, a इंटरसेक्शन b का 7, तो इसकी जगह उसका आंसर लिखेंगे a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे u का सेट 7 8 9 से 14 तक, माइनस a इंटरसेक्शन b जो कि 7 आया हुआ है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे a का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन b का सेट लिखेंगे। बच्चों वो हम ये ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, ये आंसर आ चुका है हमारा, बस जस्ट अब जहाँ पे ये चीज़ आएगी उसकी जगह आप उसका आंसर लिखोगे, ख़त्म। ये वाला एज इट इज़, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। अब बच्चों देखो माइनस करना है। अब ये 7 से लेके 14 तक है ना नंबर, इसमें ये नंबर को माइनस करना है। ये 7 है, ये 7 इस 7 से कट जाएगा, पीछे क्या बचा 8 9 10 11 12 13 14, तो 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अगर बच्चों यहाँ पे होता आगे 8 भी होता तो 8 भी कैंसिल हो जाना था, ये हमने नहीं लिखना था, लेकिन यहाँ पे 7 था, 7 7 से कट हो गया, बाकी जो बचा वो आंसर आ गया। ये थी जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं जी राइट हैंड साइड की जानिब, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी इजीली। यहाँ पे मैंने लिखा जी राइट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों देखो पहला क्या लिखा है ए के फौरन बाद कौन सा साइन आ गया, कॉम्प्लीमेंट का, ना के यूनियन का। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं ए यूनियन बी ले लेते हैं, नो ऐसा नहीं करना बच्चों। ए के फौरन बाद कॉम्प्लीमेंट है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लोगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट लोगे, दोनों के आंसर का यूनियन लोगे, इस तरह से इसमें करना है। तो पहले मैं लूँगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट सी आ गया ना, इसको कैसे ख़त्म करना है, जैसे यहाँ पे किया था, ये सी आया था ना, इसकी जगह यू माइनस लिखना है, ये मैंने लिखा है इसकी जगह यू माइनस, और आगे जो चीज़ होती है वो वैसी लिख दी जाती है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा ए, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यू का सेट 7 8 9 इस तरह चल रहा है 14 तक, माइनस ए वाले सेट को माइनस करना है। ए वाला सेट कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन में 7 10 13 14। इस तरह से आपने इसको माइनस करना। अब बच्चों ये तो है ना 7 से लेके लगातार 14 तक, ठीक है। और अब इसमें ये वाले जो नंबर है ना, ये आपने इसमें से कट कर देने हैं, माइनस कर देने। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये 7 है, यहाँ से ये 7 कट हो जाएगा इस तरह से। ये 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है ना, तो ये कट नहीं होगा, तो इसको मैं लिख लूँगा। फिर यहाँ पे 9 है, वहाँ पे नहीं है ना, तो ये कट नहीं हुआ, तो इसको मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पे आता है 10 तो यहाँ पे है ना 10, तो ये उससे कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है 11, क्या यहाँ पे है, नहीं है, जब नहीं है तो वो कट नहीं ना होगा, जो कट नहीं होगा वो आपने लिख लेना। फिर यहाँ पे 12 आता है, वहाँ पे नहीं है, लिख लो। फिर यहाँ पे 13 आता है, वहाँ पे है ना, तो ये भी कट, ये 14 भी कट, तो ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट से। अब बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास नहीं है, तो पहले आप इसमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट कैसे, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट किया यू माइनस ए था, यहाँ पे करेंगे यू माइनस बी, क्योंकि बी आ चुका है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे यू का सेट जो कि 7 8 9 से लेके 14 तक है, माइनस बी का सेट ये रहा 7 8 11 12, इसमें से इसको माइनस कर देना। तो बच्चों ये तो 7 से लेके 14 तक है ना, इनमें ये नंबर काट देने हैं, बाकी बाकी जो बचेंगे वो लिख लेने हैं। 7 कट गया, 8 कट गया, 9 बच गया,
10 बच गया, 11 कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 13 बच गया और 14 भी बच गया। तो ये नंबर थे जो बच गए थे, ये मैंने लिख लिए। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब इन दोनों के आंसर का क्या करना है, यूनियन लेंगे। ये आंसर आया ए कॉम्प्लीमेंट का, ये आया बी कॉम्प्लीमेंट का। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये रहा 8 9 11 12, और यूनियन है, यहाँ पे मैंने लिखा यूनियन। आगे बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है 9 10 13, यहाँ पे 9 10 13 14। इस तरह से मैंने इसका सेट लिख दिया। अब यूनियन में आपको पता है तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8, तो 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 के बाद 9 9 ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। 9 के बाद 10 11 12 13 14, देखा सारे तरतीब से आगे 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, इसको मैंने कर दिया जी डार्क ताकि वाज़े और क्लियर हो जाए, और इसको भी कर दिया है डार्क। अब देखो जी दोनों के आंसर सेम है, 8 9 10 11 12 13 14 बिल्कुल सेम आए हैं। तो यही तो हमने वेरीफाई करना था इसमें कि ये साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये चीज़ जो है वो इसमें प्रूव हो चुकी है। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो है ना, जो इसने ये दिया हुआ है, इसको डिमॉर्गन लॉ भी बोला जाता है। ये डिमॉर्गन के 2 कानून हैं, 2 लॉज हैं, उनमें से एक उसने आपको दिया हुआ है। जी तो स्टूडेंट्स, मेजर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चंस मैदान में आ चुका है, बल्कि वाइट बोर्ड के ऊपर आ चुका है। इसको बच्चों अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पेपर में आपको वो इस तरह, जैसे उसने ये क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट दी है, वो ऐसी स्टेटमेंट आपको देगा और कहेगा कि वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन के 2 लॉज हैं, या तो आपको दोनों दे सकता है, या वो यूं भी कह सकता है वेरीफाई एनी वन डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, कोई एक जो उसका लॉ है वो प्रूव कर दो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसके लिए बच्चों आपको डिमॉर्गन लॉस याद होना, पता होना ज़रूरी है। वो मैं लिखता हूँ जी, डिमॉर्गन लॉ कौन से हैं, यहाँ पे सॉल्व डिमॉर्गन लॉ। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है जी बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक ये कानून है, और दूसरा कानून ये वाला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों याद करना बहुत आसान है, इसको जस्ट एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसमें यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसमें इंटरसेक्शन है, इसमें यूनियन आ जाएगा। सिंपल, ये 2 कानून है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। इस क्वेश्चन में इन दोनों कानून को जो है वो हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वल हैं। अब यू सेट ये दिया हुआ है उसने, ए सेट ये दिया है, बी सेट ये दिया है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि जो यू सेट होता है वो बेसिकली तमाम सेट्स का सरदार होता है। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये कैसे आए हैं, ये यू सेट में से आए हैं। ये देखो ये 4 6 है ना, यहाँ पे ये 4 6 मौजूद है। बी सेट 6 8 9 है ना, ये देखो 6 8 9,
ये दोनों सेट इसी में से उठा के लिए गए हैं। तो यू सेट में सारे सेट पाए जाते हैं, ये तमाम सेट्स का सरदार है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ इसका फर्स्ट लॉ। ये आप दोनों लॉस मैं दोनों करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये सेकंड वाला मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि पहले फर्स्ट वाला करवाऊंगा मैं आपको, फिर सेकंड वाला। ये फर्स्ट लॉ है, इसमें ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो पहले इसमें सॉल्व की जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स के तहत पहले किस चीज़ को सॉल्व किया जाता है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या है? ए यूनियन बी। तो क्या किया जाएगा? ए यूनियन बी। तो ए सेट ये रहा, बी सेट वो रहा, तो ए यूनियन बी। ए का सेट 4 6 यूनियन बी, बी का सेट 6 8 9। इस तरह से आपने यूनियन लेना है, और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी 4 6, सबसे छोटा नंबर दोनों में 4 है, 4। उसके बाद 5 नहीं है, 6 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसको ओनली 1 टाइम। 7 नहीं है, 8 ये रहा, 9 ये रहा। बस ये नंबर्स यूनियन में आ गए। ठीक है, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया। अब ए यूनियन बी तो ले लिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सॉल्व बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कैसे लेना है मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि ये सी है ना, इसको ख़त्म करना है। कैसे करना है? यू माइनस करके, यू माइनस, ये सी ख़त्म हो गया, बाकी जो चीज़ है वो एज इट इज़ की एज इट इज़ ही लिख देनी है, ए यूनियन बी। लें जी, अब यहाँ पे u का सेट माइनस यहाँ पे इसका सेट लिखो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u है, u का सेट क्या है? ये रहा 4 6 8 9 माइनस आगे a यूनियन b। बहुत से बच्चे यहाँ पे a और b का सेट लिखना शुरू हो जाते हैं। बच्चों नहीं, ये ए यूनियन बी है, इसका आंसर तो ये रहा ए यूनियन बी, ये तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर मेंशन करो, ये वाला 4 6 8 9। अब इसमें से ये नंबर को माइनस कर दो, ये 4 कट हो गया, 6 कट हो गया, 8 भी कट हो गया, 9 भी कट हो गया, क्या बचा? 10। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया? 10। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, उसका फर्स्ट पार्ट, डी मॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे के लिखा जी राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट से। ये आप तभी ले सकोगे जब आपको ए कॉम्प्लीमेंट पता हो, बी कॉम्प्लीमेंट पता हो। तो पहले हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ए के फौरन बाद कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ना कि इंटरसेक्शन का। अब ये सी है ना, सी को कैसे ख़त्म करना है? यू माइनस करके, यू माइनस आगे ए या ए लिख देना। अब ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये यू है, यू का सेट लिखो, 4 6 8 9 10, ये क्वेश्चन में गिवन है। 4 6 8 9 10 माइनस ए का सेट कौन सा? ये रहा 4 6। ठीक है बच्चों, अब इसमें से ये नंबर काट दो, ये 4 6 कट गए, तो क्या बचा पीछे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 8 9 10। ये आया है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब आपने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट लिया यू माइनस ए करके, बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे यू माइनस बी करके।
यहाँ पे u है, u का सेट लिखो। u का सेट क्या है, ये रहा 4 6 8 9 10 और माइनस बी का सेट 4, ये रहा 6 8 9। नहीं बच्चों, इसमें से आपने अब इसको माइनस करना। तो 6 8 9 है, 6 8 9 ये कट हो जाएंगे, क्या बचे पीछे 4 और 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 4 और 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब इन दोनों के आंसर का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि ये आया होगा, इसमें मैं टिक करता हूँ 8 9 10। और उसके बाद आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर 4 और 10। दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, सॉल्व हो जाएगा। इंटरसेक्शन में बच्चों वो लिखा जाता है जो दोनों में सेम हो। 10 इसमें भी है, बस 10 ही एक नंबर है जो दोनों में है। तो ये आंसर आ गया जी, ये राइट हैंड साइड का आंसर और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो आप देख सकते हो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। तो यही जो चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था जी डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ। अब चलते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ भी सेम है, उसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, बस होना इसी तरह ही है। तो अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो वो आप खुद करें, मैं भी आपको करवा देता हूँ, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें और इसको भी जो है वो नोट करें। जी स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे यूनियन आ गया। पहले यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो सॉल्व बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाएगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह ही अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँगा। यहाँ पे ए का सेट 4 6 है, इंटरसेक्शन आगे बी है, बी का सेट 6 8 9। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो दोनों में सेम होती हैं, कॉमन होती हैं। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, बस और कोई भी नहीं है जो दोनों में सेम हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 6। ठीक है, अब ये चीज़ होगी सॉल्व ब्रैकेट। अब है जी उसका कॉम्प्लीमेंट, वो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा जी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वो किसके इक्वल आता है, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। कॉम्प्लीमेंट के साइन को कैसे ख़त्म करना है, u माइनस करके। तो यहाँ पे u माइनस, ये साइन ख़त्म, आगे जो चीज़ होती है वो वैसे की वैसी लिख दी जाती है। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, अब यहाँ पे u का सेट माइनस यहाँ पे इसका सेट, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे u का सेट ये रहा 4 6 8 9 10 माइनस आगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर मैंने निकाला होगा, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी जो कि 6 है। अब इनमें से मुझे इसको माइनस करना है, ये तो 6 है ना, तो ये 6 कट हो गया, जो बच गया वो लिख देना। क्या बचा, 4 8 9 10। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी,
अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसमें मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जब दोनों सेट आ जाएं उसका फिर मैं इजीली यूनियन ले लूँगा। तो पहले मैं लूँगा ए कॉम्प्लीमेंट, कैसे, u माइनस ए करके, और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे, u माइनस बी करके। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u है, u का सेट लिखेंगे क्योंकि 4 6 8 9 10 माइनस ए का सेट कौन सा है, ये रहा 4 6। लें बच्चों, अब इसमें से मुझे ये नंबर माइनस कर देने हैं। 4 6 कट हो गए, क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट 8 9 10, ये आया ए कॉम्प्लीमेंट। अब लेना है बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए u माइनस ए किया है, तो इसके लिए u माइनस बी करेंगे। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u का सेट 4 6 8 9 10 माइनस बी का सेट क्या है, 6 8 9, यहाँ पे 6 8 9। अब इसमें से इसको माइनस कर देना, ये 6 8 9 है, तो 6 8 9 6 8 9 ये नंबर कट हो गए, तो क्या बच गया 4 और 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया 4 और 10। अब ये आया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के आंसर का क्या करना है, यूनियन। ठीक है, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या है, सेट ये रहा 8 9 10 8 9 10 यूनियन, ये वाला यूनियन मैंने ये लिखा। आगे बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका सेट ये रहा 4 10 4 10। अब इनका यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे छोटा नंबर दोनों में कौन है 4, तो 4 लिखा। उसके बाद छोटा नंबर 8 ये लिखा, फिर 9 फिर 10 दोनों में है, तो इसको ओनली 1 टाइम। तो ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। ये राइट हैंड साइड का आंसर लास्ट पे और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लास्ट पे। तो आप देख सकते हो 4 8 9 10 4 8 9 10 दोनों के आंसर सेम आए। तो यही चीज़ तो हमने इसमें प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि हम इजीली इसमें प्रूव कर चुके हैं। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये आप इजीली पेपर में कर सको और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। तो अब जो है वो आप इसको नोट करें। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। ये भी उसने डी मॉर्गन लॉ का एक कानून दे दिया है और कहता है जी इसको प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम ये भी वैसे ही है, लेकिन उसने यहाँ पे सेट जो है वो चेंज कर दिए हैं, बस ये फ़र्क है। ये यू सेट है, यू सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाकी जो सेट होते हैं ना वो सारे उसी में से ही बनाए जाते हैं, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ये ए सेट है 2 3 6 9, ये जितने भी नंबर्स हैं सारे यहीं से तो लिए गए हैं यू वाले सेट में से। ये बी सेट है 1 3 6 7 8, ये सारे नंबर इसी में ही मौजूद हैं। तो लिहाजा यू सेट जो है बाकी जितने भी सेट हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ठीक है जी, तो अब वेरीफाई करना है आपने कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, फिर राइट हैंड साइड को, और इसको हम प्रूव करेंगे। सॉल्व
लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स के तहत पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को, तो इसमें भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो इसका पहले यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, ए सेट वो रहा 2 3 6 9, यूनियन आगे बी, बी सेट कौन सा है, वो रहा 1 3 6 7 8। अब इनका ले लेंगे यूनियन। यूनियन कैसे लेना है, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना है, वो इसका यूनियन आ जाता है। तो ए यूनियन बी, सबसे छोटा नंबर दोनों में कौन सा है, 1, तो 1, उसके बाद 2 3, ये तो लिखे ना ज़रा, उसके बाद 4 आता है लेकिन वो दोनों में नहीं है, 4 के बाद 5 आता है वो भी नहीं है, 5 के बाद 6 आता है ये भी है ये भी है, लेकिन इसको यूनियन में ओनली 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। उसके बाद 7 8 9, इस तरह से मैंने तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया, ये इसका यूनियन है। अब बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, अब ये लिया जाएगा, वो मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों ये सी आ गया, इसको कैसे करना सॉल्व, ये सी है ना, इसको जब भी आए इसको ख़त्म करना है तो आपने यहाँ पे u माइनस लिख देना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। आगे जो चीज़ है वो वैसे लिख देनी है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू है, यू का सेट ये रहा, इसका सेट लिखा 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आ गया यू का सेट। आगे माइनस है तो मैंने लिखा यहाँ पे माइनस, आगे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का ये सेट आया हुआ है 1 2 3 6 7 8 9, ये लिखेंगे 1 2 3 6 7 8 9, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है यू का सेट माइनस माइनस ए यूनियन बी, इसका ए यूनियन बी का सेट ये निकाला हुआ है मैंने आंसर वो मेंशन किया है। अब मुझे इनमें से इन नंबर्स को माइनस कर देना, काट देना, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये 1 है ना, ये 1 इस 1 से कट हो गया, ये 2 इस 2 से कट हो गया, ये 3 इस 3 से कट हो गया, ये 6 इस 6 से कट, 7 7 से कट, 8 8 से कट, 9 9 से कट, तो ये सारे नंबर इसमें से कट गए। तो यहाँ पे अब कौन बचा है, ओनली 4 और 5, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 4 और 5। ठीक है बच्चों, ये थी जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड वो कौन सी है, ये रही, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें मैं डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि मुझे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन। तो नाउ वी फाइंड फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको कैसे ख़त्म करना है, u माइनस लिख के, आगे ए आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे u का सेट ये रहा 1 से लेके 9 तक, ये मैंने लिख लिया जी 1 से लेके 9 तक। अब मुझे इसको माइनस करना है, ए सेट ये रहा 2 3 6 9, ठीक है। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस कर देना है और जो बाकी बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखो 2 3 6 9 2 3 6 9, ये सारे नंबर इसे कट गए,
ठीक है, क्या बचा इसमें 1 4 5 7 8, 1 4 5 7 8 ये बच गए, ये मैंने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आगे क्या लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिया u माइनस ए करके, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट लेना है u माइनस बी करके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे u का सेट माइनस यहाँ पे b का सेट, और इसको सॉल्व कीजिए। u का सेट है जी ये वाला 1 2 3 4 9 तक, ये मैंने मेंशन किया। आगे माइनस है, मैंने भी साइन लगाया माइनस का। आगे बी सेट है, बी ये रहा 1 3 6 7 8, इस तरह से बी का सेट लिखा। अब इसमें से इन नंबर्स को मुझे माइनस करना, 1 3 6 7 8 1 3 6 7 8, ये नंबर इससे कट गए, तो क्या बच गया यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, एक 2 बच गया, एक 4 बच गया, एक 5 बच गया, और एक 9 बच गया। ठीक है, ये आया है बी कॉम्प्लीमेंट। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट का ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 4 5 7 8, उसके बाद इंटरसेक्शन है, ये आया इंटरसेक्शन का सिंबल। आगे बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है 2 4 5 9, ये लिख दिया। अब बच्चों इंटरसेक्शन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो दोनों में सेम होती हैं, कॉमन होती हैं। तो क्या चीज़ है जो दोनों में सेम है, एक तो 4 आ गया ये वाला नंबर, और कौन है 5 भी है, ये और ये, और कौन है, बस 4 और 5 जो दोनों में कॉमन है, 4 और 5। ये बच्चों आया राइट हैंड साइड का आंसर, ये आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसका ये आया 4 और 5, और ये मैंने डार्क कर दिया ताकि क्लियर हो, ये आया राइट हैंड साइड का। दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए, तो सेम ही तो हमने लेकर आने थे इसमें, यही चीज़ तो हमने इसमें प्रूव करनी थी बच्चों, जो कि हम इसमें कर चुके हैं। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ज़्यादातर MCQs में आता होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपने ये खाली जगह जो है वो पुट करनी है। फर्स्ट है जी, वो कहता है अगर ए का ए से ही यूनियन ले लिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा। ठीक है, मैं आपको ना साथ साथ इसकी एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा ताकि आपका A to Z कंसेप्ट क्लियर हो। बच्चों मान लो कि ए का सेट आपके पास है 1 2 3, बस एक छोटा सा रफली सा ले लेते हैं, ये ए सेट है। अब ए का मैं ए से यूनियन लूंगा ना, ए यूनियन ए, तो ए का सेट 1 2 3 यूनियन, आगे फिर ए है, ए का सेट तो यही होगा ना 1 2 3, तो यूनियन, यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। तो ए यूनियन ए, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से 1 2 3 1 2 3, ये दोनों में है, तो सेट में कोई चीज़ दोबारा नहीं लिखी जाती, तो लिहाजा 1 2 3 ही आएगा। तो आप देख सकते हो ये कौन सा सेट है, ये वाला ए सेट है। तो अगर मैं ए का ए से ही यूनियन लूँगा तो वो क्या आएगा, ए सेट ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए। अब है जी ए इंटरसेक्शन ए, अब इसी को ही ले लेते हैं। ये आपके पास ए सेट है, इसका मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ ए से। ठीक है, तो ए सेट 1 2 3 है, इंटरसेक्शन
फिर ए है, ए का सेट आगे दोबारा फिर लिखना पड़ेगा 1 2 3। तो दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, इंटरसेक्शन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो दोनों में सेम होती हैं। तो आप देख सकते हो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो 1 2 3 ये आया ए इंटरसेक्शन ए। तो जब ए इंटरसेक्शन ए लो तो आप देख नहीं रहे वो ए सेट ही बन रहा है, ए सेट ही आया ना। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए लूँ तब भी आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब है जी आगे ए यूनियन एम्प्टी सेट। अब ए सेट मैंने ये कंसिडर किया है ना, ये वाला। अब अगर मैं इसका ए का यूनियन लूँ एम्प्टी सेट से, एम्प्टी सेट होता है खाली सेट, कुछ भी नहीं। तो ए तो है ना 1 2 3, यूनियन एम्प्टी सेट को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ खाली सेट। अब यूनियन में तो तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है ना। अब 1 2 3 है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यूनियन यही आएगा ना इसका 1 2 3। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट 1 2 3, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ये आप देख रहे हो ना, ये भी ए के इक्वल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए। अब इसी तरह ही अगर मैं ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट लूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ए का सेट 1 2 3 और इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। अब इंटरसेक्शन में तो वो चीज़ें लिखी जाती है ना जो दोनों में कॉमन होती हैं। अगर 1 इधर है, अगर यहाँ पे हो 1 तभी मैं उसको इंटरसेक्शन में लिखूँगा ना, लेकिन वो तो है ही खाली सेट, तो इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं ना आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन की ये कंडीशन है कि वो लिखना है जो दोनों में हो, तो लिहाजा वो तो है ही खाली, तो फिर क्या आ जाएगा, खाली सेट। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन का एम्प्टी से लूँ तो वो एम्प्टी ही आएगा। आगे है अगर एम्प्टी सेट का यूनियन लूँ मैं एम्प्टी सेट से, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये एम्प्टी सेट है, इसका मैं यूनियन लूँ एम्प्टी सेट से, तो क्या आंसर आएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। यूनियन में तो तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है ना, तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा इसका यूनियन भी कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी, जिसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे इसका 6 पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये आपके पास ना वो डी मॉर्गन लॉ है ना, उसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपने लिखनी है। मैंने आपको बताया था कि डी मॉर्गन लॉ आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस में आते होते हैं और ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब ये दूसरा कानून दे दिया उसने, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सिंपल, ये दो कानून आपने याद रखने हैं। आगे 8 है, वो कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट लें, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल आएगा। बच्चों सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो ये कॉम्प्लीमेंट इस कॉम्प्लीमेंट से कट हो जाएगा, ए बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ना इसकी रीज़न भी देता हूँ। जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा ना, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, यू वाले सेट में से उसको माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। जब मैं इसको यू वाले सेट में से माइनस करूँगा तो ए वाले नंबर निकल जाएंगे ना। फिर जब मैं उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो जो ए वाले नंबर निकले होंगे वो दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेने से वो ए वाला सेट दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा वो ए वाला सेट आ जाएगा। अब देखो इसमें ये एम्प्टी है इंटरसेक्शन, ये एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ यानी यू वाले सेट में से इसको माइनस करता हूँ तो यू सेट आएगा ना, ये तो एम्प्टी है। तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा एम्प्टी सेट से तो ज़ाहिर है इंटरसेक्शन में तो वो चीज़ें लिखी जाती है ना जो दोनों में सेम होती है। अगर आप किसी का इंटरसेक्शन लेते हो ना एम्प्टी सेट से, वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है, ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है। जैसे ये था ना 1 2 3, इसका मैंने इंटरसेक्शन लिया एम्प्टी से। अब यहाँ पे जो मर्जी नंबर हो, अगर दूसरा सेट एम्प्टी है ना तो वो आना ही एम्प्टी सेट है। तो इसका भी यही कानून है, इसमें भी क्या आएगा,
एम्प्टी। आगे लास्ट पार्ट है वो मैंने लिखा हुआ है, उसमें है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चों, इसमें जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा ना, यानी यू वाले सेट में से ए को माइनस करूँगा, तो क्या होगा, ए वाले नंबर निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, ए वाले बचेंगे ही नहीं। उसका जब मैं ए से इंटरसेक्शन लूँगा तो इसमें तो ए वाले नहीं ना होंगे, इंटरसेक्शन में तो वो चीज़ें लिखी जाती है ना जो दोनों में हो, सेम हो, तो इसमें तो ए वाले नंबर होंगे ही नहीं, इसमें ए वाले होंगे तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेने से ए वाला नंबर जा चुके, ख़त्म, फिनिश। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी। ठीक है जी बच्चों, ये था जी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैंने आपको इसका एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाया है, तो इसको जो है वो आप नोट कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खासकर डी मॉर्गन्स लॉ की, वो इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.